सुमध्याह्न विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 11 सितंबर 2020 कक्षा 9वीं विषय संस्कृतम अध्ययन बिंदु 5वां पाठ है सुप्ति मौक्तिकम, बहुमूल्य सुप्तियाँ। इसमें अपन ने 6 श्लोक पढ़ लिए थे। बहुमूल्य जो 6 श्लोक थे मनुस्मृति से था पहला, दूसरा विदुर नीति से था, तीसरा चाणक्य नीति से, चौथा सुभाष भंडागारम से, पांचवा मृच्छकटिकम शूद्रक द्वारा रचित मृच्छकटिकम और छठा था नीति शतकम भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम। अब है 7वां श्लोक जो भामिनी विलास नामक ग्रंथ से संकलित है। तो ये श्लोक है 7वें श्लोक का अध्ययन करेंगे आज अपन। तो देखो विचार करके पहले यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय आनितु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। तो यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महीमण्डलमण्डनाय आनिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। ठीक है, तो ये श्लोक है। इसका सबसे करेंगे फर्ज करेंगे। देखो यत्रापि कुत्रापि हो जाएगा कुत्रापि गता भवेयुः, ये रहेगा किसका हो जाएगा यहाँ पे। तो भवेयुः हंसा महीमण्डलमण्डनाय आनिस्तु तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालैः सह विप्रयोगः। इस परिच्छेद है यहाँ पे। देखो यहाँ पे जाएगी दीर्घ संधि, यहाँ पे दीर्घ संधि और यहाँ पे सत्व संधि, विसर्ग सत्व संधि, और वहाँ पे स्वर दीर्घ संधि और विसर्ग उत्तर संधि यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब इसका तो इस प्रकार से स्वर दीर्घ संधि यहाँ पे और यहाँ पे विसर्ग उत्तर संधि। अब देखो ये हुआ पदच्छेद के बाद में अन्वय में रहेगा। देखो हंसा महीमण्डलमण्डनाय यत्र अपि गता भवेयुः। हंसा महीमण्डलमण्डनाय यत्र अपि कुत्र अपि गता भवेयुः। तेषां सरोवराणां हि येषां मरालैः सह विप्रयोगः। ये हो जाएगा इसका अन्वय के बाद में देखो प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से उसी के सुप्ति मौक्तिकम नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। मूल रूप से यह श्लोक भामिनी विलास नामक ग्रंथ से संकलित है। इस श्लोक में सज्जन पुरुषों के महत्व को बताते हुए कहा है कि क्या कहा है वो कि हंस महीमण्डलमण्डनाय, राजहंस पृथ्वी की शोभा बढ़ाने के लिए, राजहंस या हंस पृथ्वी की शोभा महीमण्डलमण्डनाय, मही का पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः, जहाँ कहीं भी गए हों। हंस पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए जहाँ कहीं भी गए हो
वहाँ किसी की हानि नहीं होती। जहाँ वो जाते हैं हंस, वहाँ किसी की हानि नहीं होती। हानि तो तेषां ही सरोवराणां, हानि तो उन तालाबों की होती है। हाँ, हानि तो उन सरोवर में तालाब, हानि तो उन तालाबों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है, जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। हंस पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए जहाँ कहीं भी गए हों, वहाँ किसी की हानि नहीं होती। हानि तो उन तालाबों की होती है जहाँ हंसों का तालाबों के साथ विप्रयोग होता है। अलग अलग जो तालाब हैं वो हंस से अलग होते हैं, तो हानि तो उन तालाबों की होती है। ठीक है, अब देखो इसमें हंस जो है वो पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए कहीं यहाँ कहीं भी जाएं, वहाँ उनकी हानि नहीं होती है। अर्थात जहाँ कहीं भी जाते हैं, हंस जहाँ कहीं भी जाते हैं उस भूमि की ही शोभा होती है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि सज्जन पुरुष जिस जगह को छोड़कर जाते हैं उस जगह की तो हानि होती है, और सज्जन पुरुष उस धरती को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं तो उस दूसरी जगह का महत्व बढ़ता है। उनका जो है उन लोगों की कोई हानि नहीं होती, बल्कि उनको लाभ होता है। और जहाँ से छोड़कर जाते हैं उन लोगों की हानि होती है, क्योंकि उनको अच्छा उपदेश, अच्छी बात, सही कहने वाला फिर कोई नहीं होता, इसलिए वहाँ से हानि होती है। ठीक है, तो ये रहा पहले श्लोक का 7वें श्लोक का निर्माण। ठीक है, अब देखो अंतिम श्लोक है, 8वां श्लोक है, 8वां श्लोक है, तो इसका देखो पहले उच्चारण करेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, आस्वाद्य तो यः भवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, आस्वाद्य तो यः भवन्ति नद्यः, समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। ये श्लोक इसका पदच्छेद करेंगे। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः, आस्वाद्य तो यः भवन्ति नद्यः, समुद्रम आसाद्य। समुद्रम और समुद्रम आसाद्य और भवन्ति और अपेया, भवन्ति और अपेया। भवन्ति अपेया यहाँ पे जाएगी यण संधि, ई के स्थान पे जाएगा यह, ई के स्थान पे क्या होगा यह, भवन्ति और अपेया अंत्यपेया ये हो जाएगा, और समुद्रम आसाद्य हो जाएगा समुद्रम से आसाद्य। ठीक है, तो इस प्रकार से ये परिचय था। अब इसके बाद में करेंगे अन्वय। अन्वय में क्या रहेगा देखो, गुणज्ञेषु गुणा गुणा भवन्ति, गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य दोषा भवन्ति, नद्यः आस्वादितोयः प्रवहन्ति, नद्यः आस्वादितोयः प्रवहन्ति, समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति, समुद्रम आसाद्य अपेया भवन्ति। ठीक है, ये रहेगा इसका अन्वय। अन्वय के बाद में करेंगे इसका प्रसंग। प्रस्तुत श्लोक हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से उसी के सुप्ति मौक्तिकम नामक शीर्षक पाठ से लिया गया है। ये मूल रूप से यह श्लोक हितोपदेश नामक ग्रंथ से संकलित हैं। इस श्लोक में गुणवान और निर्गुण व्यक्तियों के बारे में कहते हैं। गुणवान और निर्गुण व्यक्तियों के बारे में बताते हुए, उनमें अंतर बताते हुए कहा गया है कि, तो अब क्या कहा गया है देखो, गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणवान व्यक्तियों में ही
गुण गुणों के रूप में होते हैं, रहते हैं। गुणवान व्यक्तियों में ही गुणों के रूप में होते हैं। ते निर्गुण प्राप्त दोषा भवन्ति दोषा। वे गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर दोष को प्राप्त हो जाते हैं। दोष को प्राप्त हो जाते हैं। वे गुण निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होकर दोष को प्राप्त हो जाते हैं। जिस प्रकार आस्वादित हो जाते हैं, जिस प्रकार नदियों में स्वादिष्ट पीने योग्य मीठा जल बहता है। इस प्रकार नदियों में पीने योग्य स्वादिष्ट मीठा जल बहता है, लेकिन वह नदी का जल समुद्र को प्राप्त होकर अपेयापंथी पीने योग्य नहीं रहता है। अर्थात वह समुद्र का जो जल है, वह नदी का जो जल है, वह समुद्र को प्राप्त होकर खारा हो जाता है, वह पीने योग्य नहीं रहता है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो गुण जो होते हैं, वो जो गुणवान व्यक्ति होता है, वह गुणवान व्यक्ति ही गुणों को सही तरीके से रख सकता है, उनको आगे बढ़ा सकता है। यदि वह निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं तो वह निर्गुण व्यक्ति उनको गुणों को निर्गुण में बदल देता है, गुणहीन हो जाता है। वह गुणों का महत्व नहीं समझता है, गुणों का महत्व नहीं समझता है और वह उन गुणों का कोई सदुपयोग नहीं करता है, तो वह निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। जिस प्रकार नदियों में जो है मीठा स्वादिष्ट पीने योग्य जल बहता है, और जब यदि वह रुक जाता है एक जगह, जब तक वो बहता है तब तक वह अच्छा रहता है, और जब वह पानी एक जगह रुक जाता है, जब समुद्र में जाके वह पानी एक जगह रुक जाता है, तो वह पीने योग्य नहीं होता, क्योंकि वह खारा हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें बताया है कि संगति का असर पड़ता है। किसका? संगति का असर पड़ता है। व्यक्ति जिस प्रकार की संगत करता है, जिस प्रकार के व्यक्ति से संगत करता है, वह व्यक्ति उसी प्रकार से बन जाता है। ठीक है, सही व्यक्ति से संगत करता है तो अच्छा व्यक्ति बन जाता है, और गलत व्यक्ति से संगत करता है तो वह एक व्यक्ति गलत व्यक्ति बन जाता है। तो इस प्रकार से जो है अपन ने ये आज पाठ जो श्लोक हैं, 8 श्लोक है, उनका अपन ने अध्ययन किया। ठीक है, तो आप उन दोनों श्लोकों का और इससे पहले जो श्लोक थे उनका भी आपको हिंदी अनुवाद करना है, और ये वीडियो देख के आपको उसका हिंदी अनुवाद भी समझना है। आज तक इतना ही, धन्यवाद।